तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा था जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी के बारे में। अभी व्हाट इज अनसर्टेनिटी डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं। इंतहाई आसान टॉपिक है। अनसर्टेनिटी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि द, इसका मैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो अनसर्टेनिटी का जो मैथमेटिकल समझ लो डेफिनेशन है, वो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। अनसर्टेनिटी हम लोग कहते हैं कि हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। डियर स्टूडेंट्स, जब आप लीस्ट काउंट को लीस्ट काउंट को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ ऑफ लीस्ट काउंट को हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी। हाफ ऑफ लीस्ट काउंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो मैं यहां पर लिखता हूं हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट का हाफ ऑफ लीस्ट काउंट को हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान टॉपिक है। मैं आपको एक मतलब एग्जांपल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक स्केल है। स्केल, ये हमारे पास एक स्केल है, ठीक है। इस स्केल में जो रीडिंग है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वैसे जो हमारे पास स्केल होती है ना, मीटर रॉड, मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट मीटर रॉड का, वो हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 मिलीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर। आमतौर पर जो हमारे पास मीटर रॉड होते हैं स्केल, उनका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, जो यहां पर हम लोग फर्ज कर रहे हैं इसका लीस्ट काउंट, डियर स्टूडेंट्स, इसका लीस्ट काउंट हम लोग फर्ज करते हैं 1 सेंटीमीटर। आसानी के लिए हम लोग लीस्ट काउंट को फर्ज करते हैं 1 सेंटीमीटर, जो हम लोगों का ये स्केल है। तो मैं यहां पर 0, यहां पर मैं 1, यहां पर 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं 3 लिखता हूं, यहां पर 4, तो यहां पर 5, तो यहां पर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये स्केल आपको समझ आ रहा है। अच्छा, अभी डियर स्टूडेंट्स, ये पेन आपको दिख रहा है ना, ये पेन, मुझे इस पेन का लेंथ को फाइंड आउट करना है इस मीटर रॉड के जरिए। ठीक, फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इस पेन को यहां पर रख लेता हूं तो इसका जो मेजरमेंट है वो यहां तक आता है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पेन है, ठीक है। ये पेन को जब मैंने क्या कर लिया, इसको मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, मुझे ये बताओ इस पेन का लेंथ यहां से लेकर यहां तक, इस पेन का मुझे लेंथ बताए। तो एक स्टूडेंट कहेगा सर ये जो आपका पेन है इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटीमीटर तो इधर आ रहा है, मेरा पेन 5 सेंटीमीटर से आगे है, 5 सेंटीमीटर से तो बड़ा है मेरा पेन। तो मतलब ये आंसर क्या है, गलत है। एक और भी स्टूडेंट है,
वो कहेगा सर आपका ये जो पेन है इसका लेंथ तो 6 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर ये है, ये पेन तो क्या है पीछे है, तो 6 सेंटीमीटर वाला भी गलत। एक और भी बच्चा था, एक और भी स्टूडेंट था, वो मुझसे कह रहा है कि सर आपका ये जो पेन है ना, पेन इसका लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है। कितना? 5.5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स हम लोगों का जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट तो 1 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट के बाद तो कुछ नहीं बताएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका लीस्ट काउंट ही तो 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट के बाद कुछ बताता ही नहीं है। तो मैं पॉइंट के बाद कैसे पॉइंट के बाद 5 लिख रहा हूं? ये भी रीडिंग गलत है, ये भी रीडिंग गलत है। डियर स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों का पेन है इसका लेंथ हमारे पास, मैं लिखता हूं बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के दरमियान है। अभी डियर स्टूडेंट्स ये बिटवीन 5 एंड 6 ये तो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज नहीं है, ये तो फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बिटवीन 5 एंड 6 ये तो इंग्लिश है हमारे पास, ये तो इंग्लिश है। अच्छा मुझे अभी इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, मैं इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या करना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं बिटवीन 5 एंड 6। तो डियर स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने करना ये है, ये जो आपका 5 है और 6 है इन दोनों का आपने क्या लेना है, एवरेज लेना है। एवरेज एवरेज तो हम सबको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज हम लोग लेते हैं, एवरेज लेते हैं किस चीज का, 5 और 6 का। तो 5 जमा 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 जमा 6 डिवाइड बाय 2, तो ये 5 6 होंगे 11 डिवाइड बाय क्या, 2 आएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 5.5 आएगा मेरा आंसर। ये मेरे पास क्या है, 5.5 आ रहा है, मेरे पास एवरेज आया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अनसर्टिनिटी को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास अनसर्टिनिटी है वो क्या है, वो हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, मतलब लीस्ट काउंट डिवाइड बाय 2। तो इस मीटर रोड का लीस्ट काउंट हम लोगों ने फर्ज कर लिया था 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। जब 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, अनसर्टिनिटी है। 0.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, अनसर्टिनिटी है, अनसर्टिनिटी। डियर स्टूडेंट्स अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये जो मेरा आंसर है ये आपको लेंथ बताने की कोशिश कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। ये जो लेंथ है ना मैथमेटिक्स की जुबान में, ये तो मैंने इंग्लिश में कहा बिटवीन 5 एंड 6। अभी इसको मैं मैथमेटिकली किस तरह बताऊंगा कि बिटवीन 5 एंड 6, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा तो मैं यहां पर लिखता हूं हमारे पास जो एवरेज, जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट, एवरेज वैल्यू प्लस माइनस, ओनली प्लस नहीं, प्लस माइनस अनसर्टिनिटी, सॉरी एवरेज वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टिनिटी। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या आया था डियर स्टूडेंट्स, ये एवरेज वैल्यू है 5.5। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं हमारे पास क्या है 5.5 फिर प्लस माइनस 0.5। ये आपका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, इतना क्या सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ये देखो हम लोग कह रहे ना बिटवीन 5 एंड 6, अभी इसको मैंने मैथमेटिक्स की जुबान में लिखा, मैंने लिखा 5.5 प्लस माइनस 0.5। ये डियर स्टूडेंट्स ये हम लोग क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपका पेन का लेंथ है वो अगर आप क्या कर ले, अगर आप 5.5 में प्लस
कर ले 0.5 तो आपका आंसर आएगा 6। अगर 5.5 से माइनस कर ले 0.5 तो आपका आंसर आएगा 5। मतलब जो आपका पेन का लेंथ है वो 5 और 6 के दरमियान है। ये आपने मैथमेटिक्स की जबान में बताया। जो आप इधर इंग्लिश में कह रहे थे ना बिटवीन 5 एंड 6, ये आपने मैथमेटिक्स की जबान में आप बता रहे हो कि 5.5 प्लस माइनस 0.5। ये समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने अपने डेली लाइफ में इस तरह की रीडिंग कहीं पर देखी है आपने डियर स्टूडेंट्स? आपने जरूर जरूर जो लेज पापड़ है, जो लेज है, उसका जो पैकेट है उसके ऊपर आपने जरूर देखा होगा कि 50 ग्राम फिर प्लस माइनस 5 ग्राम। जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना डियर स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहा है? ये आपको कह रहा है कि जो आपका लेज का जो मास है, जो ये जितना उसमें जो है लेज पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अगर आप 50 ग्राम से माइनस करेंगे 5 तो 45 ग्राम, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो 55 ग्राम, मतलब 45 और 55 के दरमियान है। जो आपका जो मास है ना लेज का, वो 45 और 55 के दरमियान है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अनसर्टेनिटी है इसकी हमारे पास 3 टाइप्स है। नाम थोड़े मुश्किल है लेकिन काम बहुत आसान है। आपने नाम से घबराना नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारे पास जो अनसर्टेनिटी के टाइप्स है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अनसर्टेनिटी के हमारे पास टाइप्स है वो कितने हैं? वो 3 हैं। नाम थोड़े मुश्किल है लेकिन बहुत ही आसान है। पहला वाला हमारे पास वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डियर स्टूडेंट्स, ये अनसर्टेनिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो हमारे पास है उसका नाम है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल या फिर डियर स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिलेटिव रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। जो थर्ड वन है वो हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, सबसे पहले ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ना डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट को। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लोग कहते हैं किस चीज को? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट को। किस चीज को? लीस्ट काउंट को कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव अनसर्टेनिटी है, जब आप लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। लीस्ट काउंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। मिसाल के तौर पर ये पेन है, ठीक है। इस पेन का जब मैंने मेजरमेंट किया तो मेरा आंसर आया 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी लीस्ट काउंट से जब आप 5.5 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आएगा। समझ गए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को? डियर स्टूडेंट्स, जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो लीस्ट काउंट डिवाइड बाय क्या? कैलकुलेटेड वैल्यू। सी से मतलब कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करना है किस चीज से? 100 से। तो आपके पास क्या आएगा? परसेंटेज
अनसर्टेनिटी आएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? कितने सिंपल टाइप से हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है तीन है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट को, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हमारे पास एक मेजरमेंट है डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट है। फर्ज करें कोई भी चीज मैंने मेजर की है ना, मेजरमेंट है। हमारे पास क्या है, एक मेजरमेंट है डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट है 0.51 सेंटीमीटर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मुझे इस रीडिंग का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताए। ये जो रीडिंग है ना, आपको दिख रहा है 0.51 सेंटीमीटर, इसका मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताए। डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताने से पहले मुझे आप ये बताएं कि ये रीडिंग मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ये रीडिंग को रिकॉर्ड किए। आया मैंने मीटर रॉड से इस रीडिंग को रिकॉर्ड किए, वर्नियर कैलिपर से रिकॉर्ड किए, या मैंने स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया है। आप जरूर कहेंगे सर आपने वर्नियर कैलिपर को यूज करके इस रीडिंग को रिकॉर्ड किया। अब क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट वो हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, मतलब वर्नियर कैलिपर सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब ये कि ये रीडिंग मैंने वर्नियर कैलिपर से रिकॉर्ड की है। अच्छा, स्केल से क्यों नहीं की, क्योंकि स्केल का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, स्केल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हमें, यहां पर तो 2 है ना, 1 डिजिट तक इंफॉर्मेशन देता है कौन, स्केल। तो ये स्केल से रीडिंग नहीं हुआ है, ये किस चीज से हुआ है, वर्नियर कैलिपर से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा था, इस रीडिंग का आपने मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताना है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? लीस्ट काउंट को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये रीडिंग मैंने वर्नियर कैलिपर से रिकॉर्ड की है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है इस रीडिंग का। आप कहोगे सर इस रीडिंग का एब्सोल्यूट 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। समझ गए, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, यही हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बताओ। इस रीडिंग को जो आपने रिकॉर्ड की है वर्नियर कैलिपर से, इसका मुझे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बताओ। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या था डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। आपके पास लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी था वो क्या था, 0.01, ठीक है, सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या था, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स 0.01 क्या सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है। अच्छा, कैलकुलेटेड वैल्यू ये है 0.51 सेंटीमीटर, 0.51 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इन दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.019 सेंटीमीटर, जो कि मैंने गलत लिखा। डियर स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर होंगे कैंसल, यहां पर कभी भी सेंटीमीटर नहीं आएगा, तो मेरा आंसर होगा 0.019
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है डियर स्टूडेंट्स। क्या? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। 0.01 इसके क्या होते हैं, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के। फिर भी मैंने एक मिस्टेक की है डियर स्टूडेंट्स, फिर भी मेरा आंसर करेक्ट नहीं है, फिर भी मेरा आंसर गलत है। तो बताओ क्यों 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 क्यों? याद आया डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे पास पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे डियर स्टूडेंट्स? पिछली वीडियो याद कर दो। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखो डिवीजन है ना डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन है ना, डिवाइड कर रहे हो बिल्कुल। तो कह रहा है कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके इस क्वेश्चन में? आप कहोगे सर इसमें तो इस 3 सिग्निफिकेंट नहीं है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये एक है, 1 है, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। तो हम लोगों का जो आंसर है उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यहां पर तो 2 है, तो राउंड ऑफ करें डियर स्टूडेंट्स। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अभी क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ इस रीडिंग का फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स आपने जो सॉरी कह रहा हूं कि मुझे बताया अभी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मुझे बताए। तो आपने क्या करना है, इसी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0.02 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, 100 से, तो आपका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स 2%। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी आपके पास आया 2%। तो ये था हम लोगों का अनसर्टिनिटी का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में डियर स्टूडेंट्स। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को डियर स्टूडेंट्स ज़रूर आप जो है ना, अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है चैनल पर डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश कर ले कि अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर ले। बाकी जो है ना, खुद भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले वीडियोस को। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।